नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुजफ्फरपुर से। यूपी के मुजफ्फरनगर के कुकड़ा गांव में सुबह के तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था और तड़के 5 बजे की नमाज अदा कर नमाजी अपने घरों को लौट रहे थे। सुबह सूरज सिर पर चढ़ाया था और मौसम में उमस भर चुकी थी। तभी एक घर के आंगन से चीख सुनाई देती है। गली के नुक्कड़ पर खड़े लोग उस चीख की आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आसपास के घरों से भी पड़ोसी निकलकर बाहर आते हैं, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच पाते उससे पहले ही खून से सने हाथ लिए एक शख्स घर के अंदर से बाहर निकलता है और खेतों की तरफ भागने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। कुछ निगाहें घर की तरफ और कुछ उस भागते हुए शख्स को देख रही थी। इतने में घर के आंगन से रोने की आवाजें आने लगती। तो घर में दाखिल होते तो हर किसी के पैरों तले से जमीन खसक जाती। सामने करीब 18 साल की एक लड़की की खून से लथपथ पड़ी लाश मिलती है। उसकी सांसें थम चुकी थी। पास ही बैठी माँ उसकी दहाड़े मारकर रो रही थी। भाई भी रो रहे थे। इतने में खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस अभी लाश का पंचनामा कर ही रही थी कि भीड़ के बीच से निकलकर वही शख्स सामने आता जो कुछ देर पहले मौके से भाग गया था। पूछताछ होती तो सामने आती एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर शायद आपका कलेजा भी दहल जाए। वो लाश थी सहनुमा की और खून से सने हाथ लिए जो शख्स इस वक्त पुलिस के सामने खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि सहनुमा का कातिल बाप शाहिद था। अब वहां मौजूद हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, आखिर क्यों एक बाप ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि उसने जिसे अपनी गोद में खिलाया उसी की गर्दन पर छुरा चला दिया? इतने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको लिए चलते 2 साल पहले, जब शाहिद का अपने ससुराल में आना जाना था। उसकी ससुराल पड़ोस के ही गांव इस्सोपुर में है। इसी गांव में रहने वाले एक लड़के से शाहिद की बेटे सहनुमा बातें किया करती थी। दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों के बीच करीब 2 साल तक बातचीत का यह सिलसिला चलता रहा। शाहिद जब सुबह की नमाज अदा करने जाता तो वह अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर में ही छोड़ जाता था। जब शाहिद अपना मोबाइल अपने साथ ले जाता तो वह बातें करने के लिए आस पड़ोस के लोगों से फोन मांग लेती थी। एक दिन किसी तरह एक पड़ोसी शाहिद को इस बात की भनक लग गई। उसने लड़के के बारे में पता किया तो वह दूसरी बिरादरी का निकला। शाहिद ने अपनी बेटी से उस लड़के से बातें करने के लिए मना किया। उसने कहा कि अपने मामा के गांव के लड़के से इस तरह बातें करना ठीक नहीं है। पड़ोस के लोग भी बातें बनाते हैं। कई दिनों तक बाप बेटी के बीच समझाने बुझाने का यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। बल्कि पिछले 3 दिनों से उस लड़के से उसकी बेटी कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी थी। काम से लौटकर जब शाहिद शाम को आता तो उसके बाकी बच्चे बेटी के बारे में उसे बता देते। यह सुनकर शाहिद का खून खौल उठता था। गुरुवार को शाहिद गांव की मस्जिद से सुबह की नमाज अदा करने के लिए गया। वह लौटा तो देखा कि बच्चे स्कूल गए हैं। उसकी बीवी घर की छत पर किसी काम में लगी है। उसे शक हुआ तो दबे पांव से सामने के कमरे में गया। दरवाजा खोला तो सहनुमा मोबाइल पर बातें कर रही थी। उसका पारा चढ़ गया। उसने छुरी उठा लिया। सहनुमा ने पिता के हाथों में छुरी देखी तो वह बचने के लिए कमरे में इधर उधर भागने लगी और बाहर की तरफ भागी, लेकिन शाहिद ने उसे पकड़ लिया और बेटी की गर्दन पर तब तक वार किए जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा और बेटी बेदम होकर नीचे गिर गई। पुलिस पूछताछ में शाहिद ने बताया कि उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कहा कि कम से कम वह उसकी सफेद दाढ़ी का तो ख्याल करे, लेकिन जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो शाहिद ने उसका कत्ल कर दिया। यह कोई नया केस नहीं है हमारे समाज का। देश में कहीं ना कहीं ऐसा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या केवल यह कह देने से कि बाप शाहिद का दोस्त था सारा किस्सा खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह 35 साल पहले रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आकर रहने लगा था। उसके सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बेटी के कारण बदनामी हो रही थी। एक गरीब के पास होता ही क्या है इज्जत के अलावा। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। सभी के हाथों में मोबाइल है और सभी प्रकार की चीजें सभी बच्चे देख रहे हैं। ना तो कोई सेंसर है, ना ही सरकार की ओर से कोई सख्त कदम उठाया जाता है। जहां मोबाइल से करोड़ों लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं बहुत सी अश्लील चीजें भी बच्चे देख रहे हैं।
बच्चों का मन कोमल होता है, वह जो देखते उसे सच मान लेते हैं और सोचते कि यह सब समाज में होता है। आज ऐसा नहीं है कि एक ही शाहिद है, आज आपको घर घर में शाहिद मिल जाएंगे। बस फर्क यही कि हर शाहिद छुरा लेकर अपनी बेटी को मारता नहीं है। ज्यादातर शायद खून का घूंट पीकर इज्जत के खातिर चुप रहते हैं। हमारे देश के टीनेजर्स को भी अपने माता पिता की इज्जत का ध्यान रखना होगा। आज लिविंग रिलेशनशिप में हजारों युवा रहते हैं। ज्यादातर इन रिलेशनशिप का अंत बहुत दुखद होता है। हमारे युवाओं से निवेदन है कि वो अपने माता पिता के संस्कारों को बर्बाद ना करें। धन्यवाद।